नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.6 जो कि आपके पेज नंबर 69 और 70 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। हम 3 के 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो है अब हम कुछ सरल आकलन करेंगे। यह एक मनोरंजन अभ्यास है बच्चों, ठीक है। ये एक मनोरंजक अभ्यास है और इसके द्वारा आप अपने आसपास की विभिन्न संख्याओं को जानकर प्रसन्न होंगे। याद रखिए कि दिए गए प्रश्न के लिए सही संख्या जानने में हमारी रुचि नहीं है। यानी नीचे जो इन्होंने प्रश्न दिए हैं ये वाले, इन्होंने बोला है कि इसके लिए सही संख्या जानने में हमारी रुचि नहीं है, कि मतलब एकदम सही संख्या हो। ये जरूरी नहीं है कि आए। अपने आकलन के तरीकों को कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो ये इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपका पहला पॉइंट है बच्चों, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहाँ से लेकर कक्षा के दरवाजे तक में उठाए गए कदम। इसमें आपको कदमों की संख्या बतानी है, ठीक है बच्चों। क्या बतानी है? कदमों की संख्या, आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम। अब आप मान लो कि जिस स्थान पर आप बैठे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो स्कूल में, ठीक है, वहाँ से लेकर कक्षा के दरवाजे तक, जो आपकी क्लास है वहाँ तक, है ना, दरवाजे तक पहुँचने में आपको कितने कदम लगेंगे ये आपको बताना है। तो बच्चों, इसमें क्या होगा ना, सबके अलग अलग आएंगे। कोई पास बैठा होगा, कोई थोड़ा सा दूर बैठा होगा, कोई उससे दूर बैठा होगा, है ना बच्चों। तो सबको दरवाजे तक पहुंचने में अलग अलग कदम लगेंगे। तो हम इसको ना अंदाजे से लिखेंगे कि कितने कदम में हम कक्षा के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम 10 कदम में कक्षा के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट का आपका पहला पॉइंट है। हम लिखेंगे इसमें जिस स्थान पर हम बैठे हैं, हेडिंग के साथ, जिस स्थान पर हम बैठे हैं बच्चों, ठीक है, जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहां से लेकर, लिखेंगे वहां से, वहां से लेकर कक्षा के दरवाजे तक, कक्षा के दरवाजे तक 10 कदम हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, 10 कदम हो सकते हैं। बच्चों, आपको भी पेपर में ना हेडिंग के साथ ही लिखना है, ठीक है, बिना हेडिंग के नहीं लिखना है। तो ये एक अंदाजा है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से कक्षा के दरवाजे तक की जो दूरी होगी वो 10 कदम हो सकती है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है, लेकिन 10 कदम अंदाजे से हो सकती है। तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? दूसरे पॉइंट में बोला है कि विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे तक, ठीक है, विद्यालय है उसका मैदान है, मान लो गोल है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर पूरा सिरे से लेकर सिरे तक चक्कर लगाने में आपको कितने कदम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे। किसी के स्कूल का जो मैदान होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, किसी का थोड़ा सा छोटा होगा, तो सब जगह अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 1000 कम से कम कदम लग सकते हैं। तो इसको भी हम हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों, विद्यालय के मैदान के, लिखेंगे विद्यालय के मैदान, मैदान के चारों ओर, चारों चारों ओर सिरे से सिरे तक, सिरे से सिरे तक, ठीक है बच्चों, सिरे से सिरे तक की दूरी, तक की दूरी 1000 कदम हो सकती है, 1000 कदम हो सकती
है बच्चों, ठीक है। कम से कम 1000 कदम हो सकती है और सबका ना अलग अलग आ सकता है, ठीक है। किसी का बड़ा होगा मैदान, किसी का छोटा होगा। अब सी देखो, सी में क्या बोला है, कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक। तो कक्षा का जो दरवाजा है, आपके क्लास का दरवाजा है, वहाँ से विद्यालय तक के दरवाजे तक की दूरी कदमों में कितनी होगी, है ना बच्चों। आप एक काम करना, आप नेक्स्ट टाइम जब स्कूल जाना तो आप एक बार ट्राई करना कि आपके क्लास से लेकर और जो स्कूल का गेट है वहाँ तक में कितने कदम है बच्चों, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपके विद्यालय से आपके घर तक, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। जब आपकी छुट्टी होगी तो आप कदम गिनते गिनते अपने घर तक आना और ये देख सकते हो कि कितने कदम में आप अपने घर तक पहुँचते हो। तो चलो सी पॉइंट करते हैं। सी पॉइंट में कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक, तो इसमें भी अलग अलग हो सकता है। तो हम एक ले लेते 100 कदम में। 100 कदम में बच्चों आप कहाँ पहुँच जाओगे, कक्षा से विद्यालय के दरवाजे तक, ठीक है। तो हेडिंग के साथ लिखेंगे तीसरा पॉइंट, कक्षा के दरवाजे से, कक्षा के दरवाजे से विद्यालय विद्यालय के दरवाजे तक की दूरी तक की दूरी 100 कदम हो सकती है, हो सकती है बच्चों, ठीक है। कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक की दूरी कितनी हो सकती है, 100 कदम। यानी 100 कदम में आप विद्यालय के दरवाजे तक पहुंच सकते हो और सबका बच्चों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हुआ। अब देखो चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, आपके विद्यालय से आपके घर तक, ठीक है। तो कितने कदमों में दूरी हो सकती है, तो ये भी सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी का घर पास होगा, किसी का दूर होगा, किसी का और भी दूर होगा। तो एक अंदाजे से हम ले लेते हैं कि 2000 कदम की दूरी पर घर होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइम आपने इसको ट्राई करना है ना, और करके मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने कदम पे आपका स्कूल से घर की दूरी है, ठीक। तो यहाँ पे हम 2000 ले लेते हैं, लिखेंगे हमारे हमारे विद्यालय से हमारे घर तक की दूरी 2000 कदम हो सकती है बच्चों, हो सकती है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो किया हमने पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, आपके द्वारा आँखों की पलकें झपकाने की संख्या, ठीक है बच्चों। आँखों की पलकें झपकाने या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या 1 मिनट में कितनी होगी, 1 घंटे में कितनी होगी और 1 दिन में कितनी होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें ना 2 क्वेश्चन है, पहला ये है और दूसरा ये है। तो पहले हम पहला सॉल्व करते हैं, आँखों को झपकाने की संख्या। तो ये आपका आंसर नंबर दूसरा है, आंसर नंबर दूसरा। यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, आँखों को झपकाने की संख्या बच्चों, ठीक है। आंखों को झपकाने की संख्या। अब पहले पॉइंट में क्या है, 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है बच्चों। फिर बी पॉइंट में है आपका 1 घंटे में, एक एक घंटे में। फिर आपके पास सी पॉइंट में पूछा है 1 दिन में, 1 दिन में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट में आंसर देना है कि आंखों की पलकें जो झपकती है वो 1 मिनट में कितनी झपकती है, 1 घंटे में कितनी और 1 दिन में कितनी झपकती है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से इसका हमें आंसर देना है। तो इसमें ना पलकों की संख्या सबकी अलग अलग झपक सकती है, किसी की 5 बार, किसी की 10 बार, किसी की हो सकती है 15 बार झपक सकती है। तो हम एक अंदाज़ा लेके चलते हैं कि 1 मिनट में जो पलक झपकेगी बच्चों वो कितनी बार झपकेगी, 10 बार झपकेगी, ठीक है। ये हमने एक अंदाज़ा ले लिया कि 1 मिनट में हमारी जो पलकें झपकती है वो कितनी बार झपकती है, 10 बार। अब बोला है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में तो 10 बार झपकती है, ठीक है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं ना।
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितनी बार झपक रही है? 10 बार। 60 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600, यानी 600 बार बच्चों। 1 मिनट में 10 बार झपकेगी तो 1 घंटे में कितनी बार झपकेगी? 600 बार पल के झपकेगी। ठीक है बच्चों। अब अगले में पूछा है एक दिन में। अब आपको ये भी पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। 24 घंटे होते हैं। ठीक है। और 1 घंटे में कितनी बार झपक रही है? 600 बार। यानी 600 को हम क्या करेंगे? 24 से गुणा कर देंगे। तो चलो इसको हम 24 से गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 600 को हम करेंगे 24 से, तो ये हो जाएगा 0 0 और 6 चौक 24, फिर गुणा में 0 0 और 6 दूनी 12, 0 0 4 2 2 4 और 1। तो आपका आ गया बच्चों 14,400। यानी क्या है? एक दिन में जो पलकें झपकेगी वो कितनी झपकेगी आपकी? 14,400 बार बच्चों। ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो पलकें झपकने की थी। अब अगला भी पूछा इन्होंने, ली गई सांसों की संख्या बच्चों। ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे हेडिंग के साथ। यहाँ पे लिखेंगे सांसों की संख्या, सांसों की संख्या बच्चों। पेपर में आपको हेडिंग के साथ ही लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ए में बोला था 1 मिनट में, तो एक मिनट में बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला था? बी में आपका बोला था 1 घंटे में, 1 घंटे में। फिर उसके बाद सी में पूछा था इन्होंने 1 दिन में, तो इसको हम लिखेंगे एक दिन में बच्चों। ठीक है। तो 1 मिनट में जो सांसों की संख्या है, तो कोई क्या होगा? 10 बार लेगा, कोई 5 बार लेगा, कोई 15 20 बार लेगा। तो यहाँ पे भी क्या है? सब अलग अलग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 मिनट में जो सांसों की संख्या है वो कितनी है? 20 बार। यानी 20 बार हम 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। ठीक बच्चों। तो 1 घंटे में कितना लेंगे? तो 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं। तो 60 की गुणा हम किससे कर देंगे? 20 से, है ना। तो चलो 60 की गुणा 20 से कर दो, तो 6 दूनी तो हो गया आपका 12, 12 1 और 1 2 0, यानी 1200 बार बच्चों। समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट में हम 20 बार सांस ले रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार लेंगे? 1200 बार, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब बोला है एक दिन में हम कितनी सांसें लेंगे? बच्चों एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके? 24 घंटे होते हैं। और आप 1 घंटे में कितनी बार सांस ले रहे हो? 1200 बार। तो इसको हम क्या करेंगे? 1200 से गुणा कर देंगे। तो चलो गुणा करते हैं 1200 को 24 से, 1200 को 24 से बच्चों। ठीक है। 1200 को 24 से करना है, तो 0 0 4 दूनी 8, 4 एकम 4, गुणा में 0 0 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 0 0 हो गया, 8 हो गया, 4 4 8 और 2 का 2, यानी 28,800। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 28,800 बार बच्चों। ठीक है। समझ में आ रहा होगा, है ना आसान सवाल बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों ये हमने किया 2 क्वेश्चन। अब हम करेंगे तीसरा अपना लास्ट क्वेश्चन। तो देखो तीसरे में क्या बोला इन्होंने? तीसरे में बोला है अपने आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या, हमें ऐसी वस्तुएं बतानी है जिसकी संख्या कुछ हजार में हो। तो बच्चों सोच के बताओ हमारे आसपास ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जिसकी संख्या कुछ हजार में हो बच्चों। ठीक है। तो ये आपका है आंसर नंबर 3। तीसरे का आपका पहला है। तो ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? ईंट हो सकती है बच्चों। ठीक है। ईंटों की संख्या जो दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो। तो ईंटों की संख्या क्या हो सकती है? कुछ हजार में हो सकती है। तो यहाँ पे हम हेडिंग के साथ लिखेंगे ईंटों की ईंटों की संख्या कुछ हजार में, कुछ हजार में हो सकती है बच्चों। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, है ना। ईंटों की संख्या जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारे आसपास कुछ हजारों में हो सकती है। फिर दूसरा बोला है इन्होंने 10,000 से अधिक। तो 10,000 से अधिक ऐसी क्या हो सकती है? सोचो सोचो, सोच के बताओ बच्चों। याद आ रहा है कुछ? बच्चों बालों की संख्या हो सकती है ना। बालों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बालों की संख्या, बालों की
संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। सवाल में कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।